सूबाई दारुल-हुकूमत में सूरज जलवे दिखाने लगा। तेज़ धूप से शहर का दर्जा हरारत बढ़ गया। दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासब 59%। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का इम्कान नहीं। वाइट पेपर दुनिया में जो है वो हमेशा हुकूमतों के खिलाफ उसके खिलाफ आया जाता है। किसी ने मेरा ख्याल अपोजिशन लीडर साहब को ये नहीं बताया कि भाईजान वाइट पेपर जो है उसका मतलब सफ़ेद झूठ पेपर नहीं होता। वाइट पेपर जो है उसको ये उसकी उर्दू जो है वो ये करके आपने सफ़ेद झूठ नहीं छापना था, लेकिन मसूफ ने छाप दिया। इतना शौक है अपोजिशन लीडर साहब को झंडा लगाने का कि जब वो बुज़दार की हुकूमत में जो है पार्लिमानी सेक्रेटरी थे, उनको किसी ने पूछा नहीं था, और अब वो अपना झंडा लगाने का शौक है, अपोजिशन लीडर बन के झंडा लगा के शौक पूरा करते हैं। पाकिस्तान की तारीख के शायद वाहिद अपोजिशन लीडर होंगे जो अपनी गाड़ी पे झंडा लगाते हैं, तो उसमें भी एतराज़ नहीं है हमें, कोई बात नहीं। मतलब ठीक है, बंदे को मतलब होते ही है शौक, तो वो झंडा लगा के अगर अपना शौक पूरा करना चाहते हैं तो शौक से कर लें, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अपोजिशन लीडर वाइट पेपर को शायद सफ़ेद झूठ समझते हैं। अपोजिशन लीडर अपने रहनुमाओं को मुंह नहीं दिखा सकते तो हमारा मुकाबला क्या करेंगे। सियासी बौने मरीम नवाज के कद काट तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा कि अपोजिशन लीडर जेल में कैद बानी की गालियों से बचने के लिए ड्रामे करते हैं। पीटे दौर हुकूमत के सारे मंसूबे सोशल मीडिया तक महदूद। अवाम मरीम नवाज की कारकर्दगी की गवाही दे रही है। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुच्चर की जानिब से हुकूमत मुखालिफ वाइट पेपर किताब स्पीकर पंजाब असम्बली के हवाले। स्पीकर मलिक अहमद खान ने आज अच्छी जमहूरियत रवायत बरकरार रखी है। हम भी चाहते हैं कि गालम गलोच से निकल कर पार्लिमानी सियासत की जाए। अमन अमान की सूरत हाल पर मुश्तबा शजा की हुकूमत की कामयाबी बयान की तो अपोजिशन ने हुकूमत पर कदगन लगाए। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास मुलतवी। 12-15 मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले, पुलिस पे हमले, थानों पे हमले, आपके बॉर्डर्स पे टैप कर रहे हैं। कौन सा पाकिस्तानी इस सूरत हाल पे कंसर्न और वरिड नहीं होगा? हम कंसर्न भी हैं, वरिड भी हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का बाइकॉट जमहूरी रवैयों के मुनाफी है। स्पीकर मलिक अहमद खान कहते हैं कि पार्लिमानी कमेटी की हैसियत को कमज़ोर करना कौमी मफाद के खिलाफ है। रोज़ाना सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे, सूरत हाल तशवीशनाक है। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ की तबीयत नासाज है। दिल के आर्जे के बायस दौरा सऊदी अरब मुलतवी हुआ। डॉक्टर्स की साबिक वज़ीर आज़म को पीस मेकर लगाने की तजवीज़ जाती मौलजों ने हवाई जहाज़ का सफ़र करने से रोक दिया। मियां नवाज शरीफ हर साल माह रमज़ान का आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारते थे। सदर नून लीग से लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ की मुलाकात। सियासी माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का नई बात मीडिया नेटवर्क का दौरा। गवर्नर ने कहा कि नियो न्यूज़ गैर जानिबदाराना सहाफ़त का अमीन है। बेबाक सहाफ़त के ज़रिए नियो न्यूज़ ने अपना नाम बनाया। नियो न्यूज़ हक़ाइक़ पर मबनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ निभाता है। कौमी सलामती के इजलास में एक सियासी जमात का ना आना अच्छा तासुर नहीं है। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पाक फ़ौज का सरबराह समेत तमाम इदारों के सरबराह इजलास में शरीक हुए। गवर्नर हाउस को आम आवाम के लिए खोल दिया। पंजाब में पीपल्स पार्टी के जयाल मुतहरिक हो चुके। लाहौर समेत पंजाब भर में आज शजरकारी की मेगा मुहिम शुरू की जाएगी। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। मसाजिद, दरबारों और भट्टों के गिर्द ग्रीन जोन बनाने का फैसला। 15 मिलियन दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर। अवाम में पौधे तकसीम किए जाएंगे। तमाम DCs प्लान फॉर पाकिस्तान के तहत भरपूर शजरकारी करेंगे। कमिश्नर लाहौर डिवीजन ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत इजलास। शजरकारी प्लान और निगहबान रमज़ान के तहत पे ऑर्डर तकसीम का जायज़ा लिया गया। हुकूमत की जानिब से 87% पे ऑर्डर मुस्तहिकीन तक पहुँचाए जा चुके। वज़ीर आला पंजाब निगहबान पैकेज की तकसीम का मामला पे ऑर्डर हासिल न करने वाले फौत शुदगान के बुरसा की सुनी गई। हुकूमत का फौत शुदगान के बुरसा को पे ऑर्डर देने का फैसला। जो लोग फौत हो चुके हैं उनकी फैमिली के सरबराह के नाम पर ऑर्डर बनाए जाएंगे।
فلسطینیوں پر بمباری کے خلاف پنجاب اسمبلی میں مذمتی قرارداد جمع کروا دی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کی رکن ہینا پرویز بٹ نے قرارداد جمع کروائی ہے۔ لکھا کہ اسرائیل نے جنگ بندی کے باوجود بمباری کی ہے۔ اقوام متحدہ عالمی برادری ہو اور ICC اسرائیل کے جنگی جرائم کا فوری نوٹس لے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو فلسطین پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف نکلنا چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن جماعتیں ٹرمپ کی خوشنودی کے حصول میں مصروف ہیں۔ پاکستان فلسطینیوں کے لیے آگے آئے گا تو پوری دنیا ساتھ دے گی۔ ہم بے روزگاری کم کرنے کے لیے اہم تجاویز پنجاب اسمبلی میں پیش کر رہے ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن ارکان اسمبلی یک زبان ہو گئے۔ بل منظوری کے بعد پنجاب کی فیکٹریاں مقامی آبادی کو ترجیح دیں گی۔ لیبر فورس کا 50% غیر ہنرمند اور 25% حصہ مقامی افراد کو دینا ہوگا۔ صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ہمت کارڈ اور خصوصی آلات کی فراہمی کے منصوبوں میں توسیع پر غور۔ بزرگوں، خواتین اور بچوں کے لیے مزید منصوبے شروع کرنے پر بات چیت۔ دھیرانی پروگرام کے دوسرے فیز کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ تنخواہوں کی عدم ادائیگی اور دستیابی پر ریلوے ملازمین سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ ITLA ملازمین کی تنخواہ کی محروم ہے۔ مظاہرین نے DS آفس کا گھیراؤ کر لیا۔ کہتے ہیں کہ عید کے قریب ہے لیکن تنخواہیں نہیں مل رہی۔ اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر تنخواہیں ادا کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہو گئے ہیں ہمارے جو گینگ مین ہیں، ہمارے جو کیری سٹاف ہے، ہمارے جو دوسرا سٹاف TLA کا سٹاف ہے، وہ اپنی تنخواہوں سے محروم ہے۔ ان کے جو گھر میں بیچاروں کے 32,000 روپے صرف تنخواہ ہے جی ان کی، کم از کم تنخواہ جو ہے 32,000 ہے۔ حالانکہ حکومت اعلان کر چکی ہے کہ 37,000 کر دی جائے، لیکن ریلوے میں وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا۔ اپریل سے بجلی کے ٹیرف میں بڑا ریلیف متوقع ہے۔ حکومت بجلی کے نرخ میں 8 روپے فی یونٹ کمی کرنے کے لیے فی یونٹ میں سے 4 روپے 73 پیسے کی کمی مستقل بنیادوں پر ہوگی۔ ذرائع کے مطابق کمی 1 اپریل 2025 سے مؤثر ہوگی۔ فرانسک سائنس کے میدان میں ایک اور سنگ میل عبور۔ پنجاب فرانسک سائنس اتھارٹی کے تحت شمالی اور وسطی جنوبی پنجاب میں نئی لیبز قائم کرنے کا فیصلہ۔ دہشت گردی اور سنگین جرائم کے واقعات میں فرانسک ٹیمیں جا بقوت سے شواہد اکٹھے کریں گی۔ صوبائی وزیر صحت کی زیر صدارت بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس ہوا ہے۔ چیف منسٹر چلڈرن ہارٹ سرجری اور ڈائلسس پروگرام کا جائزہ لیا۔ خواجہ سلمان رفیق نے گزشتہ اجلاس کی میٹنگ منٹس کی منظوری دی۔ کہا کہ شعبہ صحت میں تاریخی اقدامات اٹھائے جائیں۔ صوبائی وزیر صحت کا محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کا دورہ۔ خواجہ عمران نذیر نے محکمے کی نئی عمارت اور مختلف سیکشنز کا معائنہ کیا۔ کہا کہ وسائل بچانے اور آبادی پر قابو پانے کے لیے 5 سالہ منصوبہ ترتیب دیا جائے۔ فیملی ویلفیئر ورکرز کو نرسنگ کونسل سے ڈپلومہ کرانے پر غور۔ گنگا رام ہسپتال انتظامیہ کی سنگین غفلت سامنے آ گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی طرف سے دی گئی نئی CT اسکین مشین چلائی نہ جا سکی۔ کروڑ روپے مالیت کی نئی مشین کا افتتاح دسمبر میں ہوا تھا۔ نئی CT اسکین مشین ہونے کے باوجود مریضوں کو مشکلات کا سامنا۔ چیئرمین کابینہ کمیٹی امن و امان خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس۔ کابینہ کمیٹی نے یوم علی علیہ السلام اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کے دوران سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ میاں والی DG خان اٹک میں رینجرز کی تعیناتی میں توسیع کی منظوری۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ یوم علی علیہ السلام پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات یقینی بنائیں۔ یوم شہادت امام علی علیہ السلام پر لاہور میں ڈبل سواری پر پابندی ہوگی۔ شہر میں موبائل سروسز بحال رہیں گی۔ یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام پر پنجاب پولیس کا سیکیورٹی پلان فائنل۔ IG پنجاب کے مطابق 26,000 سے زائد افسران اور اہلکار ڈیوٹی پر تعینات۔ شرکا کی چیکنگ کے لیے 1,971 میٹل ڈیٹیکٹرز اور 457 واک تھرو گیٹس نصب ہوں گے۔
पंजाब को पोलियो फ्री बनाने का मिशन। ईद पर पोलियो वायरस की रोकथाम के लिए कतरे पिलाने का प्लान मुरतब। प्लान के तहत सफर करने वाले बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। लाहौर समेत पंजाब के 13 अजला में मखसूस मकामात पर पोलियो टीमें तैनात। महकमा रेलवेज का ईद पर 5 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। ज़राए के मुताबिक महकमे में पहले ही 35 के करीब बोगियों की किल्लत है। स्पेशल ट्रेनों में भी 50 से ज़ायद बोगियां लगती हैं। आला अफसरान ने बोगियों की किल्लत पर सर जोड़ लिए कहा कि कुछ बोगियां वर्कशॉप में तैयार हो रही हैं। UHS की एकेडमिक काउंसिल बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का मुश्तरका इजलास हुआ है। मेडिकल और डिजिटल कॉलेजेस के तलबा की हाज़िरी खुद मॉनिटर करने का फैसला। 90% से कम हाज़िरी पर उम्मीदवारों को यूनिवर्सिटी के प्रोफेशनल इम्तहान में बैठने की इजाज़त नहीं होगी। MBBS और BDS के प्रैक्टिकल और थ्योरी में अलहदा 60 नंबर लेना लाजमी करार। सुपीरियर यूनिवर्सिटी और कायद कंपनी में मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत। कायद लॉ कंपनी के डायरेक्टर मोहम्मद मुदस्सिर चौधरी और गुलाम मुश्तबा चौधरी एडवोकेट ने MOU पर दस्तखत किए। MOU के तहत कायद लॉ कंपनी तालीम के फ़रोग़ के लिए सुपीरियर यूनिवर्सिटी का साथ देगी। सुपीरियर यूनिवर्सिटी तलबा को ट्रेनिंग के लिए कायद लॉ कंपनी में भेजेगी। MOU का तलाक सुपीरियर यूनिवर्सिटी के हर प्रोजेक्ट पर होगा। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लॉ एंड बिजनेस की जानिब से तलबा और फैकल्टी के एजाज़ में इफ्तार डिनर। चेयरमैन पर्सन ICLB प्रोफेसर डॉक्टर आबदा खालिक बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक। जिस तरह सुपीरियर ग्रुप और ISLB साल भर बच्चों और साथी के लिए इवेंट का एहतमाम करता है, वैसे ही रमज़ान में भी इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। कौन बनेगा किरत का सुल्तान? क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद हमाद अजीज़ 26 नंबर लेकर सेमीफाइनल में पहुंच गए। कारी मुदस्सर हफीज़ का सफ़र तमाम। नाज़रीन, प्रोग्राम किरत का सुल्तान सीज़न 2 आप देख सकते हैं दोपहर 2 बजे नया न्यूज़ पर। और कौन बनेगा नात का सुल्तान? ईमान अफरोज़ प्रोग्राम में मुकाबले जारी हैं। हसनैन अहमद नक्शबंदी 24 नंबर हासिल करके सेमीफाइनल में पहुंचे। बिलाल अकबर 23 और अयान अहमद कादरी 20 नंबर हासिल कर सके। नाज़रीन, ईमान अफरोज़ मुकाबले पूरा माह रमज़ान देख सकते हैं 3 बजे नया न्यूज़ पर।